नाज़रीन जो फैसला आया है उसकी जो ऑपरेशनल लाइन है वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। उसके अंदर ये बताया गया है कि जो ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन का, अगर प्रोड्यूसर साहब उसको हाईलाइट कर सकें, उसको ये 2 मेंबर बेंच एज इलीगल विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी वो हम गिरदानते, ये आपके सामने रखा हुआ है कि और बगैर कानूनी है ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये किया गया है, लिहाजा इसको इमीडिएटली कलअदम हम करार देते हैं और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया जाता है कि वो जो एक जमा करवाया हुआ सर्टिफिकेट उसको जो है इमीडिएटली उसको इशू करें और जो बल्ले का निशान है वो वापस कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन कमीशन, इसका उर्दू में तर्जुमा नाज़रीन आपके साथ शेयर कर देते हैं। बल्ले का निशान बहाल, पेशावर हाई कोर्ट का मुख्तसर हुक्मनामा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 22 दिसंबर 2023 का फैसला गैर कानूनी है, जिसका इसे कानूनी इख्तियार हासिल न था, लिहाजा इसे कालअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमा कराया गया सर्टिफिकेट फिलफौर अपनी वेबसाइट पर शाया करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल किया जाता है क्योंकि वो तमाम तर मुतलका कवानीन के मुताबिक इसके हकदार हैं। नाज़रीन, आज जब ये समाअत हुई और जो अभी हसन बात कर रहे हैं कि जी दायरा कार जुरिसडिक्शन के हवाले से भी वहाँ पे एक नुक्ता उठाया गया, वो भी जो अंदर हेयरिंग हुई उसकी भी कुछ मुंदरजात हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहले जस्टिस एजाज अनवर साहब और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की। नाज़रीन, इंटर पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ है तो इसको यहाँ क्यों चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये जस्टिस एजाज अनवर साहब ने जवाब दिया जब सवाल उठाया गया। दायरा इख्तियार के हवाले से अदालतों के फैसले मौजूद हैं। काजी जवाद एडवोकेट साहब ने आर्गूमेंट किया। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा केस पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जस्टिस एजाज अनवर साहब के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करने दें। आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। बैरिस्टर अली जफर साहब के रिमार्क्स। हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए जो कि हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद में है, ये कहना कि पेशावर हाई कोर्ट केस नहीं सुन सकता गलत है, ये बैरिस्टर अली जफर साहब के रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाद के बहुत से फैसले जिसकी कापियाँ फराहम कर सकता हूँ और करता हूँ वहाँ पे की भी। नाज़रीन, हुआ ये कि ये जो मामला था ये पेशावर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार वाला, आपको याद होगा जब सिंगल मेंबर बेंच ने वो उसको बहाल किया था इस जो बल्ले के निशान को, तो इमीडिएट जो रिएक्शन जो आया था और बड़ा ही गैर मामूली रिएक्शन था। आई वॉजन एक्सपेक्टिंग फ्रैंकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या पड़ेगी किसका क्या निशान है, क्योंकि वो तो अपना इलेक्शन भरपूर अंदाज से लड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा ही जो है सख्त रिएक्शन दिया था। कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। और अभी तक जो ऐलान शुदा डिक्लेयर्ड इंतखाबी साथी हैं, उनके अलाए हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जाहिर है वो पीछे कैसे रह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है और पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए। जी नाज़रीन, आपको लेके चलते हैं पेशावर। उस्मान अली हमारे नुमाइंदे जिन्होंने आज इस केस को कवर किया, उनसे जानते हैं कि अदालत के अंदर किस तरह समाअत आगे बढ़ी। उस्मान अली, जो सबसे अहम नुक्ता है जिसके ऊपर बात हो रही है वो है दायरा इख्तियार। वहाँ पे क्या इलेक्शन कमीशन ने ये सवाल उठाया या फिर वो शिकायत करुंदा है? कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने शिकायत की हुई है कि जनाब आला हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। असल शिकायत जो है जुरिसडिक्शन को चैलेंज किसने किया पेशावर हाई कोर्ट की? जी बिल्कुल, कल इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो भी जुरिसडिक्शन पर जो है वो पहले सवाल उठा रहे थे। उन्होंने अपने दलाइल जो है तकरीबन 1 घंटा उन्होंने इसी पर दलाइल दिए थे कि ये जो केस है तो ये पेशावर हाई कोर्ट जो है उसके दायरे इख्तियार से बाहर है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट भी गई, इसी तरह नोयत की दरख्वास्त जो है वहाँ पर लेकर गए थे और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में आए हैं। उनका ये कहना था कि जो एक दफा एक अदालत में एक दरख्वास्त जो है वो जाती है तो फिर दूसरी अदालत में वो नहीं जा सकते। लेकिन फिर जो बैरिस्टर अली जफर थे उन्होंने अदालत को ये बताया कि वहाँ पर दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है लेकिन अब वो खारिज हो चुकी है।
اور اس وجہ سے خارج ہو چکی ہے کہ جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں ہے. تو اس پر جسٹس اعجاز انور نے پھر اس سے یہ کہا کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے تو یہ کہا ہے اپنے جو آرڈر ہے اس میں کہ اس کو پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس میں زیر سماعت ہے تو پشاور ہائی کورٹ اس پر فیصلہ کر دے. تو الیکشن کرنے آج بھی جب اس کی سماعت ہو رہی تھی تو جو شکایت کنندہ کے جو وکلاء تھے انہوں نے بھی جو ریسٹرکشن پر پہلے سوال یہ اٹھایا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں تو یہ تو پشاور میں ہوئے ہیں لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو اسلام آباد میں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام آباد کا جو ہائی کورٹ ہے وہ تو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ جو اسلام آباد کی کیسز ہو یا وفاقی جو بھی کیسز ہو تو وہاں پر جا سکتے ہیں. تو آج اسی پر جو ہے بات ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد جب عدالت نے جو فیصلہ تھا اس کو محفوظ کیا تمام فریقین کو جب سنا تو اس کے بعد عدالت نے پھر جو جی عثمان علی بہت شکریہ ساری تفصیلات بتانے کے لیے.